कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच किसी की पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जो हमारी सोच और हमारी हकीकत के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे सिर्फ नजरिया बदलने से जिंदगी ही बदल जाती है। नेपोलियन हिल का ये जो कोट है ना, यही हमारी आज की कहानी का बेस है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका मतलब इतना गहरा है कि ये सच में किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ बदल जाता है, तो फिर दुनिया में हर कोई कामयाब क्यों नहीं है? क्यों इतने लोग स्ट्रगल करते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब हमारी आज की कहानी में ही ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। सोचिए, चारों तरफ शोर है, लोग आ जा रहे हैं, और वहीं पर है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक भिखारी जिसकी दुनिया एक छोटी सी मुलाकात के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था, लोगों से मांगना। उसकी पहचान ही यही बन गई थी कि वो सिर्फ लेने वाला है। उसने मन ही मन मान लिया था कि उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर एक दिन उसकी दुनिया में एक ऐसा इंसान आता है जो उसकी इस सोच को जड़ से हिलाकर रख देता है। ये मुलाकात थी तो कुछ ही पलों की, पर इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर होने वाला था। ये टक्कर थी दो बिल्कुल अलग सोच की। एक तरफ था भिखारी जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ लेने और कमी पर टिकी थी, और दूसरी तरफ था एक बिजनेसमैन जो मानता था कि दुनिया तो लेन देन पर चलती है, वैल्यू के बदले वैल्यू। सोचिए, ये शब्द उस भिखारी के लिए एक झटके जैसे थे। इन शब्दों ने उसकी पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ भीख देने से मना करना नहीं था, ये उसके वजूद को एक चुनौती थी। तो वो व्यवसायी तो चला गया, पर उसके शब्द वहीं रह गए, उस भिखारी के दिमाग में गूंजते रहे। जिंदगी में पहली बार उसका ध्यान लेने से हटकर देने पर गया, और यहीं से एक नए विचार ने जन्म लेना शुरू किया। पूरे 2 दिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो बस सोचता रहा बहुत गहराई से। ये सिर्फ 2 दिन नहीं थे, बल्कि उसके अंदर एक क्रांति चल रही थी, एक खामोश क्रांति। तो आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो वो चुनौती, वो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। फिर उसने आसपास देखा और उसकी नजर पड़ी उन जंगली फूलों पर जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। और बस वहीं उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हर सिक्के के बदले में एक फूल दिया जाए, और उसने फौरन इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। और इस एक छोटे से एक्शन ने सब कुछ बदल दिया। अब लोग उसे दया से नहीं बल्कि खुशी से पैसे दे रहे थे, उसके फूल के बदले में। ये दान नहीं था, ये एक सौदा था। उनके बीच का पूरा रिश्ता ही बदल गया था। कुछ हफ्तों बाद किस्मत देखिए, वो उसे वापस उसी बिजनेसमैन के सामने ले आई, और ये मुलाकात थी उसकी नई पहचान का असली टेस्ट। और उस पल ने सब कुछ साबित कर दिया। जब उस बिजनेसमैन ने उसे एक बिजनेसमैन कहा, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये उस सच्चाई का ऐलान था जिसे उस आदमी ने अपने विचारों से अपने लिए खुद बनाया था। और तब उसे ये एहसास हुआ कि वो अब भिखारी नहीं है, वो एक व्यापारी है। वो भीख नहीं मांग रहा, वो तो वैल्यू के बदले वैल्यू दे रहा है। लोग उसे दया नहीं बल्कि उसके फूल की कीमत दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये सफर कितनी तेजी से पूरा हुआ। एक सोच से शुरुआत हुई और कुछ ही महीनों में एक इंसान की पूरी हकीकत, उसकी पूरी सच्चाई बदल गई। यही होती है एक बदली हुई मानसिकता की असली ताकत। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, देखते हैं कि इस मानसिकता के बदलाव का अंजाम कितना बड़ा था। ठीक 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर वो दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। इस बार कोई लेने वाला और कोई देने वाला नहीं था। इस बार वो 2 बराबर के बिजनेसमैन थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सबक है। उसने कहा, मैं तो हमेशा से एक बिजनेसमैन था। इसका मतलब ये हुआ कि काबिलियत तो उसमें हमेशा से थी, बस उसे देखने का नजरिया बदलना था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि हमारी हकीकत हमारी सोच से ही बनती है। दूसरी बात कि वैल्यू बनाने की शुरुआत इस यकीन से होती है कि हमारे पास देने के लिए कुछ है। और सबसे जरूरी कि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक इंसान अपनी पहचान किस चीज पर बनाता है?
क्या वो खुद को सिर्फ लेने वाला मानता है या देने वाला भी? क्योंकि आखिर में हम खुद को जैसा देखते हैं, हमारी हकीकत बिल्कुल वैसी ही बन जाती है।